नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान में। मैं हूँ सनी गंगासागर आपके साथ में। इस कार्यक्रम में हम हर बार की तरह आपको अलग अलग विषयों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका जो समाधान है वो ज्योतिष के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश्वर राव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो ज्योतिष के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो आपका आज का हमारा जो विषय है वो है न्यूरोलॉजी को लेकर, नंबर को लेकर जो बात होती है उस पर हम बात कर रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक हम बात कर चुके हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंक 5 से लेकर 9 के बीच जो जातक आते हैं किस तरह से उनकी जन्म तिथि उनको प्रभावित करते हैं, उनका जो भविष्य है वो किस तरह का होने वाला है। पंडित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंडित जी आपसे समझना चाहेंगे, शुरुआत करते हैं 5 नंबर से, क्योंकि इसके पहले हम बात कर चुके हैं। 5 नंबर के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह का आने वाला समय रहने वाला है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। मूल रूप से जब किसी का डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपको अगर मान के चलिए, टाइम को लेकर अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूज रहता है, खासकर आज से 25, 50, 20 साल पहले। तो वैसे स्थिति में न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक ऐसा अंग है जो काफ़ी सटीक हमें जानकारी देता है। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो जो अंक हैं वो अंक आपके जीवन के किसी बड़े रहस्य को दिखाते हैं। तो आज हम अंक 5 पे चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक 5 अंक का संबंध है, 1 अंक से 9 अंक तक, जैसा कि हमने कल के अपने कार्यक्रम में देखा कि हर एक ग्रह को दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की परिकल्पना की गई है, जिसमें मूल रूप से 7 ग्रह हैं और उसके बाद 2 जो ग्रह छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। और इनको भी जैसा कि हम कहते हैं कि राहु का अंक है 7 और राहु का अंक है 4 और केतु का अंक है 7। तो इस प्रकार से 1 से लेकर हम 9 ग्रहों के बारे में सोचते हैं। जहाँ तक अंक 5 का संबंध है, 5 का अंक बुध का अंक है। ज्योतिष शास्त्र में एकमात्र ये ऐसा अंक है जो किसी भी अंक के साथ बहुत ईजी से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। बुध सूर्य के साथ भी अच्छा होता है, बुध शनि के साथ भी अच्छा होता है, बुध शुक्र के साथ भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से कई बार जो बुध है वो मंगल के साथ भी अच्छा कार्य करता है। तो ऐसे स्थिति में 5 का अंक काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। बेसिकली जो 5 का अंक है वो बुध का अंक है। बुध क्या करता है? तो बुध हमारे ज्योतिष शास्त्र पे व्यापार का कारक है, ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो जिनके भी जन्मांक में बुध ग्रह अच्छी स्थिति में रहता है तो काफ़ी ज़्यादा वाचाल रहते हैं, बुद्धिमत्ता प्रकृति के रहते हैं। वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, वो मतलब दिल पे आकर कोई निर्णय नहीं लेते। जैसा जो 4 अंक, जैसा 2 अंक वाले रहते हैं, चंद्रमा वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर निर्णय लेते हैं, लेकिन बुध वाले ऐसा नहीं होते। हर बात को जांच परख करके, तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी होती है इनकी। अगर बुध का मंगल से संबंध हो गया तो इनकी तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी हो जाती। तो ऐसे लोग ठोक बजा कर ही कोई कार्य करते हैं। जहाँ तक बुध से प्रभावित जो भी जातक होते हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाना, संचालन करना, मैनेजमेंट का काम इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो जो भी बुध से प्रभावित है उनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होंगी। जैसा मान के चलिए वो अकाउंटेंट बन गए, या अगर वो प्रोफेसर भी बनेंगे तो कॉमर्स के प्रोफेसर बन जाएंगे, या आगे जाकर CA भी बन जाएंगे, या मार्केटिंग से संबंधित, सेल से संबंधित, व्यापार से संबंधित कार्य काफ़ी अच्छा करते हैं। तो नौकरी भी करेंगे तो कॉमर्स से संबंधित क्षेत्र में करेंगे, और फिर व्यापार के क्षेत्र में तो बुध का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो हमने अंक 5 के बारे में जान लिया, अंक 6 के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन जो दर्शक लगातार अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो, कोई आप समाधान चाहते हो, तो उसके बारे में भी आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप कॉल करें और जानें कि आप भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरह से आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल सकता है। पंडित जी, अंक 6 की बात करें तो अंक 6 के लिए किस तरह का भविष्य हो सकता है और किस तरह से उनका एक जो नेचर होता है वो किस दिशा में आगे बढ़े। जी बिल्कुल। जहाँ तक अंक 6 का संबंध है तो अंक 6 शुक्र को दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति, दैत्यगुरु शुक्राचार्य। शुक्र ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह। अब आकाश में भी देखेंगे तो जो ग्रह हम देखते हैं उसमें सबसे जो चमकीला ग्रह होता है वो शुक्र होता है। जैसा कि ग्रह को देख के हमें समझ में आता है, वैसे शुक्र का
हमारे जीवन में उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। चमकीला जीवन, बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा खर्चीला, हाई फाई लाइफ जीना, आधुनिक चीज़ों पे रहना, तो शुक्र का ये बेसिक स्वभाव है। तो जिन भी जातक की पत्रिका में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में रहेगा तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई फाई जीवन के शौकीन रहते हैं, शौक पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। कई बार तो लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा भी खर्च कर देते हैं। अगर जिसकी पत्रिका में शुक्र का प्रभाव ज़्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में अपनी कमाई से भी ज़्यादा वो लोग खर्च कर लेते हैं। तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली शुक्र फिल्म इंडस्ट्री का भी कारक है, फैशन का कारक है, डायमंड का कारक है, जो बड़ी बड़ी मतलब जो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लग्जरियस चीज़ें पूरी दुनिया में, टूरिज्म है, फैशन, इन सब का कारक है। तो जो भी जातक अगर इस क्षेत्र पे जाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र पे जाना चाहते हैं, आर्ट के क्षेत्र पे जाना चाहते हैं, अगर उनकी पत्रिका में 6 अंक अगर मिसिंग है तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए और उनको शुक्र से संबंधित उपचार करना चाहिए। लेकिन अगर आपके जन्मांक में मान के चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 का अंक है तो फिर इस स्थिति में इस बात की संभावना रहेगा कि कहीं ना कहीं वो आपको लाभ देगा। अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 6 से प्रभावित है तो इस स्थिति में आप शुक्र से संबंधित कार्य कर सकते हैं। शुक्र के बारे में ये भी देखना होगा कि शुक्र एग्जॉस्ट हो जाता है, उच्च का हो जाता है तो कई बार ये दिक्कत भी करने लगता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा खर्चीला आपको बना दिया, आप जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च करेंगे, भोग विलास में आपको लिप्त कर देता है। तो इन सारे चीज़ों को देखकर आपके जीवन में बैलेंस होना चाहिए। तो अंकों के आधार पर भी हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हम जैसा फिलहाल तो हम चल रहे हैं अंकों की ओर, अंत में आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में आपके जन्मांक में अगर कोई अंक ज़्यादा है या मिस है तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो शुक्र बहुत ही चमकीला ग्रह है और बहुत ही सुख सुविधा वाला ग्रह है। तो जिनके पत्रिका में शुक्र अच्छा है उनका जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलिए, शुक्र जिनका कमजोर है उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हैं ज्योतिषाचार्य जी से और आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए। हमारा नंबर है 077142428281। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और भी नंबर से उस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं। अगला नंबर आता है 7 नंबर, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि 7 राशि, जो हमारे जो सप्ताह के दिन होते हैं वो भी 7 होते हैं। और 7 का जो एक जो जादू है वो हम देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी या कई ऐसे बड़े खिलाड़ी या बड़े स्टार्स जो होते हैं उनके नंबर्स को लेकर लोग अक्सर चर्चा करते हैं। तो जो 7 नंबर का रहस्य है, किस तरह का ये अंक है और कैसे इनका भविष्य है? बिल्कुल, 7 का अंक केतु से प्रभावित है। 7 के अंक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 7 केतु को मोक्ष का कारक भी कहा जाता है। तो जो भी केतु से प्रभावित रहते हैं वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी जुड़े रहते हैं। जरूरी नहीं कि वो आडंबर करें, लेकिन इंटरनली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को धड़ कहा गया है, राहु को सर कहा गया, केतु को धड़ कहा गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो केतु से प्रभावित लोग रहते हैं वो दूसरों को बहुत आसानी से फॉलो करते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। तो लोग इनका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। अंक में देखा गया कि केतु से प्रभावित जो भी लोग होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग होता है। कोई भी उनको, क्योंकि इनके पास सर नहीं है, इनके पास सोचने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि कोई भी इनको आसानी से बेवकूफ़ बना जाता है। लेकिन ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और जिस कार्य के भी पीछे पड़ जाते हैं तो पूरी ताकत लगा देते हैं। मतलब इनको आपने किसी दिशा दिखा दिया तो उस दिशा में अपना सब कुछ सर्वत्र अर्पित कर देंगे। केतु अच्छा ग्रह कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। और आपके अगर जन्मांक में 7 अंक अगर है और बार बार 7 अंक रिपीट हो रहा है तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से आप इसका कुछ उपाय कर लें ताकि भविष्य में कोई आसानी से आपको मिसगाइड ना कर सके। और आप ये भी कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज़ करेंगे तो पहले अच्छे से जांचें परखें। ऐसा करेंगे तो आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। चलिए, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। मुकेश, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल है आपका? उनकी जन्म तारीख है 29 मार्च 29 मार्च जी 1966। जी, सवाल पूछिए आपका। शाम को 6:13 मुंबई में। जी, प्रश्न आपका? आगे का अभी का टाइम कैसा रहेगा? उनका सर्जरी करने का है तो ये टाइम अच्छा है अभी करने के लिए? जी जी, जैसा कि आपने कहा स्वास्थ्य कैसा है, तो पत्रिका में बिल्कुल आपकी पत्रिका में हॉस्पिटल का योग ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सर्जरी कराना चाहें तो करा सकते हैं। ऐसा आपकी पत्रिका से इस बात का संकेत मिलता है कि ये जो भी स्थिति है स्वास्थ्य से संबंधित, ये पिछले कुछ समय से चल रहा था, लेकिन शनि का राशि परिवर्तन के साथ ही इसने आपको हॉस्पिटल की स्थिति बना दी। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना होगा कि सुधार आने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है,
क्योंकि शनि से प्रभावित जब भी कोई चीज़ें होती है तो लंबे समय तक रहता है। तो अच्छा दिन वगैरह को देख कर आप जाएँ। यहाँ पर आप 2 चीज़ों का उपाय करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, शनि और मंगल। शनि मंगल का अगर आप किसी भी प्रकार से किसी आचार्य जी से या पंडित जी से अनुष्ठान कर रहे हैं, साथ ही एक बार हालांकि कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं दिखता मुझे, फिर भी आप एक बार अगर महामृत्युंजय का अनुष्ठान आप आपके नाम पे करा लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक हरे रंग का पन्ना आपको पहनना चाहिए। पन्ना आप पहनेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो करीब 3.5 कैरेट का पन्ना किसी भी बुधवार के दिन सबसे छोटे फिंगर, लिटिल फिंगर में आपको धारण करना है। और उसके साथ में शनि और मंगल, ये 2 ग्रह की आप शांति करा लीजिए। तो जो भी आपका परेशानी या हेल्थ से संबंधित जो भी दिक्कत है काफ़ी कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा और बहुत जल्दी आप इससे निकल जाएंगे। जी चलिए, तो आपको समाधान बता दिया है पंडित जी ने, लेकिन दिग्विजय जी जुड़े हुए अलीगढ़ से। दिग्विजय जी बताइए क्या सवाल है आपका। ना, नमस्कार, बोलिए मेरी ड्यूटी पर तो क्लियर है जी। मैं शाम के टाइम पैदा हुआ हूँ जी। ड्यूटी पर क्लियर नहीं लगी। डेट ऑफ बर्थ आपका क्लियर नहीं है? हाँ। अच्छा। तो जैसे मेरी उम्र इस वक्त 60-61 साल है जो नहीं। लिखी हुई। हाँ। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या है कि मैं अब प्राइवेट सर्विस में था एक पेस्टिसाइड कंपनी में, इसमें रिटायर हो गया हूँ। अब इसके बाद मैंने नौकरी की तो नौकरी जल्दी जल्दी छूट जाती, मेरा मतलब कहीं कभी मैं अब स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है और करीब 1 साल हो गया है नौकरी मिल नहीं पा रही है और ना ही कोई व्यापार करता हूँ तो व्यापार के बारे में मतलब वाइफ वगैरह मिल सकती है कि भाई आप जो है कोई काम नहीं कर पाओ, जम नहीं पाए। तो पंडित जी परेशान हूँ बिजनेस में अपना तेल लगाऊं मतलब पार्टी के लिए या नौकरी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। आपका पत्रिका प्रश्न कुंडली के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि आपके पास आपका डेट वगैरह स्पष्ट नहीं है। आपका प्रश्न कुंडली भी दोनों चीज़ों को दिखा रहा है। आपकी पत्रिका में जो हम देख पा रहे हैं उसमें ग्रहण दिख रहा है प्रश्न कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में नौकरी भी बार बार छूटने का संकेत मिलता है और व्यापार भी उसमें बदलने का संकेत मिल रहा है आपकी पत्रिका से। तो आपको 1-2 उपाय मैं बताता हूँ, इस उपाय का आप पालन करिए और आप देखेंगे कि आने वाले समय में 3 से 6 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो एक आप नवग्रह का सामान्य सा पहले उपाय करके चलिए। आप एक काला या नीला कपड़ा लीजिए, उसमें 1 श्रीफल डालिए और 40 कोयले का टुकड़ा और 7 प्रकार का अनाज आपको डालना है। और 7 प्रकार का अनाज जैसा चावल थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा उड़द डाल दीजिए, थोड़ा सा आप सरसों डाल दीजिए, थोड़ा सा राहर दाल, थोड़ा मूंग दाल, इस प्रकार का 7 प्रकार का डालना होगा। इसको एक पोटली बनाइए, सर से पैर तक 11 बार उतारकर 11 शनिवार बहते पानी में, विशेष रूप से सर से पैर तक उतारना है गोधूली बेला में, शनिवार को शाम के 5 से 8 के बीच में, 6-7 के दरमियान बहते पानी में अगर प्रवाहित कर सके तो अच्छा। कम से कम 11 शनिवार करेंगे तो जो आपकी पत्रिका में बंधन है वो कटने लगेगा। और आपको आपकी पत्रिका में दोनों प्रकार का योग है, व्यापार और नौकरी का। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि एक रत्न आप और धारण कर लीजिए। एक रत्न होता है जरकौन, शुक्र का रत्न है। जरकौन या स्फटिक आपको पहनना होगा। सीधे हाथ की उंगली में, रिंग फिंगर में आपको, जैसा अनामिका जिसे कहा जाता है, करीब करीब 5-5.5 कैरेट का शुक्रवार के दिन में आप धारण कर लीजिए। या तो अकीक भी पहन सकते हैं, तो अकीक आप पहनेंगे तो सफ़ेद आप पहनेंगे। तो कोई भी श्वेत रंग का रत्न, चाहे वो जरकौन हो या फिर अकीक हो, चांदी में आपको पहनना है, शुक्रवार के दिन पहनना है, रिंग फिंगर में पहनना है। इसे आप पहन लीजिए। आप देखेंगे कि 6 से 8 महीने में कहीं ना कहीं कोई व्यापार का रास्ता आपका बन जाएगा, या कहीं ना कहीं आपको नौकरी का कॉल आ जाएगा और अगस्त से सितंबर आते तक आपके पास कहीं ना कहीं कोई नौकरी होगा। लेकिन 11 शनिवार जो हमने बोला उतार के ठंडा करना, उसे करिए। और एक स्फटिक या फिर जरकौन आप जरूर पहन लीजिएगा। तो उपाय आपको बता दिया गया है दिग्विजय जी, आप उसका अगर पालन करेंगे तो ज़रूर आपकी जो दिक्कत है वो दूर होगी। एक और कॉलर जयदीप हमारे साथ जुड़े हुए गुजरात से। जयदीप, किस जगह से आप जुड़े हुए हैं, क्या आपका सवाल है? अपना डेट ऑफ बर्थ प्लेस बताएं और सवाल पूछें। 1 मार्च 1961। समय? रात को 10:32 गुजरात में, कच्छ में। जी हाँ जी। ये जो ग्रह परिवर्तन हुआ है इससे मुझे कुछ फेरफार होगा आगे, बिजनेस में, कामकाज में कुछ तरक्की होगी या कुछ परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये जो भी आपका ग्रहों का स्थान परिवर्तन हुआ, इसमें कार्य क्षेत्र में बदलाव का संकेत मिलता है और आपको विदेश का रास्ता खुलेगा यहाँ से।
तो पहला तो ऑप्शन आपके पत्रिका में दिखाई देता है, जो इसमें अगर आप जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में, खासकर अप्रैल पार करते करते मई या जून ऐसा कह सकते हैं, मई से लेकर सितंबर मान के चलिए, यहाँ पर अगर आपका कोई योग बन जाता है तो बन जाएगा, या अगर यहाँ नहीं बना फिर 2023 में फरवरी 28 फरवरी पार करने के बाद 2023 में, तो दोनों जगह आप प्रयास करना होगा। फर्स्ट फेज में 2022 में 3 से 4 महीने का समय, जैसा हमने बताया, मोटे तौर पे आप मान सकते हैं कि जून से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में, या फिर अगले साल फरवरी के बाद। तो विदेश यात्रा का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र पे जहाँ पर भी है उसमें किसी प्रकार का बदलाव आएगा या स्थानांतरण हो जाएगा। तो आपके लिए तो कार्य क्षेत्र पे अगर बदलना चाहेंगे तो उसके लिए अच्छा है। चलिए, आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव को लेकर योग बन रहे हैं, ये कहा है ज्योतिष आचार्य ने। और अब बात करते हैं अंक 8 की। 8 का जो अंक है वो किस तरह का अंक है और कैसे इसके जातक होते हैं, इनके लिए क्या आने भविष्य की संभावना दिखाई देती है आगे के लिए? 8 अंक गूढ़ रहस्य का अंक है। 8 अंक है शनि का अंक। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह अपने आप में विलक्षण है, और जहाँ तक शनि का संबंध है तो शनि के बारे में, शनि सबसे भारी ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में। जहाँ रहता है 2.5 वर्ष तक वहीं रहता है। तो शनि के बारे में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ लोग बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ बहुत बुरे होते हैं। शनि बुरा नहीं करता, लेकिन शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है, चाहे ढैया हो, 7.5 हो, जब भी शनि का समय आता है तो आपको मतलब बिल्कुल निर्मल कर देता है। आपको जो भी क्रिया, जो भी आपने किया उसका दंड देकर आपको स्वच्छ कर देता, फिर नए दिशा की तरफ बढ़ाता है। तो जिनके भी जन्मांक में 8 अंक का प्रधानता रहता है, वो लोग ऐसा देखा जाए तो बड़े काम करते हैं। अगर शनि अच्छा तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जैसा कि फैक्ट्री है, मशीनरी है, ऑयल है, खजाना है ज़मीन के नीचे का, जैसा हम कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स है, केमिकल है, ज़मीन के नीचे का जो गड़ा हुआ धन है, माइंस है। तो शनि ऐसे सारे चीज़ों का कारक है। शनि लोहा का कारक है। तो जब भी शनि अगर किसके जन्मांक में अच्छा रहेगा तो उनके पास प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रहता है, प्रॉपर्टी बड़े स्तर पे रहता है। और शनि बिगड़ गया तो फिर उनको कंगाली बना देता, फिर उनके पास कुछ बचता नहीं। तो आपके जन्मांक में अगर शनि को देखना होगा कि शनि कहाँ पर है। अच्छा, शनि के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि अगर शनि अच्छा है तो अगर आप सन्यासी हैं तो आपको चक्रधारी सन्यासी बना देगा, बहुत बड़ा ज्ञाता बना देगा आपको। तो जिस भी क्षेत्र पे अगर आपको लेके जाएगा, रिसर्च के फील्ड में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र पे हो, चाहे अध्यात्म, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, आपके उसके उच्चतम स्तर तक आपको पहुंचा देता है। अगर शनि आपकी पत्रिका में अच्छा है या आपके जन्मांक में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें शनि का प्रभाव अच्छा है, और शनि का प्रभाव अगर बिगड़ गया तो मान के चलिए कि आपको जैसा ऊपर उठाता वैसे ही आपको नीचे भी गिरा देगा। तो आप अपने जन्मांकों को देखिए कि शनि की क्या स्थिति है, और उसके हिसाब से फिर इसका उपचार करके आप देखेंगे। जब भी आप कर लेंगे मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से, किसी भी माध्यम से, तो आप देखेंगे कि शनि आपको शुभ फल आपको देने लग जाएगा। जी, शनि को न्याय का देवता भी कहा जाता है और इसलिए भी शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अंक 9 की। 9 अंक के जो जातक है उनके लिए उनका भविष्य कैसे रहने वाला? बिल्कुल, जैसा कि शुक्र के बारे में हमने देखा कि आकाश में सबसे चमकता हुआ ग्रह शुक्र है, उसी प्रकार से आकाश में मंगल को लाल रंग का कारक कहा जाता है, अंगारक कहा जाता है मंगल को। तो आकाश में जो लाल रंग का ग्रह दिखाई देता है वो मंगल है, और मंगल रक्त का कारक है, मंगल पौरुष का कारक है, मंगल पुरुषार्थ का कारक है। तो अगर आपके जीवन में पुरुषार्थी नहीं रहेगा तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। वैसे तो आप देखेंगे कि ये जो 9 ग्रह हैं हमारे जीवन के हर पार्ट को दिखाते हैं, और हर ग्रह अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप कोई सब्जी बनाते हैं, मान के चलिए, उसमें अगर आप एक नमक कम कर देंगे तो उसकी तासीर बिगड़ जाएगी, उसमें आप मिर्च कम कर देंगे तो उसकी तासीर बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार से हर ग्रह का अच्छा रहना काफ़ी आवश्यक है। मंगल को पावर का कारक कहा गया है, तो अगर आपके जन्मांक में मंगल अच्छा है तो आप बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, मोहम्मद अजहरुद्दीन हुआ, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे डिएगो मैराडोना हो, चाहे मेसी हो, इन सब के पत्रिका में मंगल का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके साथ ही मंगल से प्रभावित लोग जैसे कि आर्मी हैं, कर्नल बन जाते हैं, एयर चीफ मार्शल बन जाते हैं, और पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में, जहाँ पर मतलब पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर मंगल बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ऐसे जगह पे आप कार्य कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर आपकी पत्रिका में मंगल कमज़ोर हो गया, फिर आप दब्बू प्रकृति के हो जाएंगे, कोई भी कार्य आप नहीं कर पाएंगे, मेहनत ठीक से नहीं कर पाएंगे, बीपी आपका लो होने लगेगा। अक्सर जिनके पत्रिका में मंगल दबा हुआ रहता है, खासकर महिलाओं में, हमने अपने अनुभव में देखा कि उनको लो बीपी की अक्सर दिक्कत रहती है, और जब आप पत्रिका को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें मंगल कमज़ोर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मंगल बहुत पावरफुल ग्रह है और आपके जीवन में
मंगल का अच्छा रहना बहुत अच्छा है। दूसरा, मंगल को भूमिपुत्र भी कहा गया है। तो मंगल अगर आपकी पत्रिका में अच्छा तो लैंडलॉर्ड रहेंगे, ज़मीन जायदाद बहुत अच्छे स्तर पे रहेगा। मंगल पावर देता है। तो हमने देखा कि कलेक्टर है, खासकर पुलिस प्रशासन में एसपी है, आईजी है, डीजीपी हैं, इनके पत्रिका में मंगल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, उनके हाथ में पावर्स रहता है। तो मंगल का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व हमारे अंक ज्योतिष में देखा गया है। बिल्कुल, अंक ज्योतिषी की आज हम बात कर रहे हैं और 1 से लेकर 9 तक के जो अंक थे उनके बारे में हमने जाना है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। रमेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। उसके पहले आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और जन्म का समय भी बताएं। 90 जी, 23 मार्च 90 सवेरे 8:10 मुंबई में। जी, सवाल पूछिए आपका। उसकी करियर के बारे में पूछना है, आगे कैसा है, कभी चेंजेस आएगा, कुछ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जी बिल्कुल। 23 मार्च 1990 8:10 आपने कहा है। जहाँ तक आप करियर को लेकर चिंतित हैं, इनके पत्रिका में आने वाले समय में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा इंतज़ार आप करें। और हो सकेगा तो इनको एक नीलम आप पहना दीजिए, 3.25 से 3.5 कैरेट का नीलम। कोशिश करिएगा इनके बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे करीब आप 4-5 दिन रख दीजिएगा, एक किसी पैकेट में रखकर, छोटा सा 3.25 से 3.5 कैरेट का नीलम। तो आप देखेंगे कि जो भी कार्य इनका रुक रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा। 7.5 शनि से भी गुजर रहे हैं ये। और विदेश में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोशिश करिएगा, विदेश में इनको काफ़ी अच्छा अवसर मिल सकता है। इनके पत्रिका में व्यापार की तुलना में नौकरी का योग ज़्यादा अच्छा है, तो नौकरी पे इनको प्रयास करने बोलिए। गवर्नमेंट क्षेत्र पे योग कमज़ोर है, तो शासकीय सेवा में योग कमज़ोर दिखाई देता है, प्राइवेट सेक्टर में। और 2023 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो कोशिश करिएगा एक नीलम, और नीलम के साथ में अगर आप एक शुक्र का रत्न जेरकॉन भी आप पहन सकते हैं, तो 5 से 5.5 कैरेट का जेरकॉन आपको पहनना है, अनामिका रिंग फिंगर में, चांदी में पहनाइए किसी भी शुक्रवार के दिन। इसके साथ ही आपको इनको एक नीलम पहनाना होगा, 3.25 से 3.5 कैरेट का नीलम मध्यमा में, आपको इसमें मिडिल फिंगर में आपको धारण करना। 2 स्टोन आप धारण कराइए, आने वाले समय में आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, तो आपके लिए जो उपाय है वो भी बता दिया गया है, और इसका अगर आप पालन करेंगे तो जाहिर तौर पर जो बदलाव है वो भी आपको नजर आएगा। तो 1 से 9 अंकों तक का जो भविष्य है वो हमने जाना है, और साथ ही साथ ज्योतिषी समाधान भी डॉक्टर नागेश्वर राव जी ने हमें दिया है। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनका जो जीवन जिस तरह से जो दिक्कतों से गुजर रहा था उसमें शायद उनको राहत जरूर मिल पाएगी। पंडित जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। और फिलहाल ज्योतिष समाधान के लिए आज के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।